क्षमता के भाग पर है और अंकीय क्षमता का एक लास्ट हेडिंग होने को होगा, यह होगा दाहिनी ओर शून्यों की संख्या। नंबर सिस्टम का खंड पहला है। कुल 4 खंडों में बांटा था। सेक्शन ए और बी थोड़ा बड़ा खंड है, बाकी इसका सेक्शन सी और सेक्शन डी बहुत ही छोटा है, वहां पे बिल्कुल समय नहीं लगेंगे। बस ये समझ के चलिए सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों खंड आपका 3 से 4 क्लास में हो जाएगा। जो समय लगना है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो अंकीय क्षमता का जो अभी लास्ट हेडिंग होने को है, ये कौन सा हेडिंग होगा? दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग नहीं है, लेकिन जानकारी में रखिएगा। लेकिन जो सेक्शन बी चलेगा आगे विभाज्य का, उसका हर हेडिंग अपने आप में यूनिक होगा। संख्या पद्धति में एक खंड है डिवीजन का, जो इसके जस्ट बाद होगा, वहां से एक प्रश्न की पूरी अनिवार्यता है, गारंटी है। लेकिन वो कहां से बनेगा, 9 संरचनाओं में, ये चीजें निश्चित नहीं होगी। तो जब आगे विभाज्य में बताऊंगा तो उसका हर हेडिंग इंपॉर्टेंट मान के पूरा देखेंगे आप लोग। अच्छा, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इसका कुछ सामान्य नियम है, कुछ बेसिक रूल है। तो इसके जो कुछ सामान्य नियम है, ये पॉइंट में नोट कराओ, आप भी साथ में नोट करते रहिए। मैं बाद में समझाने का काम बाद में करूंगा। पहले जितनी जरूरी बातें हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप भी लिखते चलिए। सबसे पहली बात यह है कि शून्यों का निर्माण, शून्यों का निर्माण 2 गुणा 5 के युग्म से होता है। शून्यों का निर्माण कैसे होता है? 2 गुणा 5 के युग्म जोड़े से होता है। दूसरे में हमने लिखा कि संख्याओं के गुणनखंड में, संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणा 5 के जितने जोड़े बनेंगे, 2 गुणा 5 के जितने जोड़े बनेंगे, दाहिनी ओर उतने ही शून्य हो। आप सभी का कमेंट अभी बाद में लिख लूंगा, पहले जरूरी बातें लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, बाद में आप सभी के कमेंट लेंगे। संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणा 5 के जितने जोड़े बनेंगे, दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे, दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। तीसरी बात यह है कि संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घातें देखते हैं। संख्याओं के गुणनखंड में हम क्या करते हैं? 2 और 5 की घातें देखते हैं। हम 2 और 5 की घातें देखते हैं। जिसकी घात कम, जिसकी घात कम और जितनी होगी, जिसकी घात कम और जितनी होगी, जिसकी घात कम और जितनी होगी, 2 गुणा 5 के, यहां कामा कर लीजिएगा, 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। अर्थात आगे मैं डैश डैश कर देता हूं, इसका मतलब यह है अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य। हमने लिखा कि संख्याओं के गुणनखंड में हम क्या करते हैं? 2 और 5 की घातें देखते हैं। जिसकी घात कम होगी और जितनी होगी, 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, मतलब दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। अभी समझाने का काम बाद में करते हैं। 2 पॉइंट और है, पहले लिख के इसके बाद। चौथा पॉइंट ये है कि क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में, क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में, क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 की संख्या होती है, 2 से कम 5 की संख्या होती है। अतः आपने लिखा कि क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम किसकी संख्या होती है? 5 की। अतः जितने 5 होंगे, अतः जितने 5 होंगे, 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। चलिए, आपने ये लिखा है कि क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 की संख्या होती है, मतलब 2 की संख्या ज्यादा होती है और 5 की संख्या कम होती है। स्पष्ट है, 2 से कम किसकी संख्या होती है? 5 की। अतः जितने 5
5 होंगे, बस 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। एक अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद समझाने का काम करते हैं और बहुत ही आसान होगा ये हेडिंग। हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षाओं के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हेडिंग आसान है, हेडिंग में कोई दोष नहीं है। चलिए एक पॉइंट और है कि क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में, क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में, क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में 5 तो होता है किंतु 2 नहीं आता। 5 तो होता है किंतु 2 नहीं आता, अतः 2 गुणा 5 के एक भी जोड़े नहीं बनेंगे, अतः 2 गुणा 5 के एक भी जोड़े नहीं बनेंगे, एक भी जोड़े नहीं बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर कोई शून्य नहीं होगा, अर्थात दाहिनी ओर कोई शून्य नहीं होगा। आप खुद ही देखिए, जब आप लगातार विषम संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो 5 तो कई जगह आएगा, जैसे 5 में भी 5 आएगा एक बार, 15 में भी 5 आएगा, 25 में तो 2 बार 5 आएंगे, 5 गुणा 5, 35 में 5 आएगा, 45 में, लेकिन 2 गुणनखंड में आएगा ही नहीं। विषम संख्या के गुणनखंड में 2 तो मिलेगा नहीं। तो कहने का अर्थ स्पष्ट है कि जब लगातार विषम संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो 5 तो कई बार आता है लेकिन 2 नहीं होता। मतलब यदि आप 2 गुणा 5 के जोड़े बनाना चाहेंगे तो एक भी जोड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 तो मिलेगा ही नहीं, और जब एक भी जोड़े नहीं बनेंगे मतलब दाहिनी ओर कोई शून्य नहीं होगा। देखिए पहली बात आपने ये लिखा है नियम का कि शून्यों का निर्माण होता कैसे, 2 गुणा 5 के युग्म से। आप देखिए जैसे ही हम लोग 2 गुणा 5 करते हैं तो 2 गुणा 5 करते हैं तो 10 हो जाता है, मतलब दाहिनी ओर एक शून्य चलाया कि नहीं। जैसे ही 2 गुणा 5 करते हैं तो 10 हो जाता है, तो देखिए दाहिनी ओर एक शून्य चलाया। इसी प्रकार से संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणा 5 के जितने जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। यदि एक जोड़े बन रहे हैं तो दाहिनी ओर एक शून्य होगा, 2 जोड़े बन रहे हैं तो दाहिनी ओर 2 शून्य, 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 शून्य। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए शुरुआत का ये जो 3 पॉइंट है, एक एग्जांपल से इस तीनों बातों को ध्यान देते हैं, और जब हम पैटर्न दूसरा करेंगे तो बाकी ये दोनों पॉइंट की जिक्र वहां पर करेंगे। तो अभी इसका पैटर्न पहला हेडिंग करिएगा। मैं पेज चेंज कर रहा हूं ताकि नियम समझाना होगा, तो फिर मैं वापस इस पेज पर आ जाऊंगा। तो मैं साइड हूं ताकि जब आप लिखें तो वीडियो रोक के पूरा एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा, विजिबिलिटी हो, स्पष्ट दिखे, इसलिए मैं साइड में हूं। चलिए पहला पैटर्न पहला। अच्छा शुरुआत के 3 पॉइंट नियम समझने के लिए, अच्छा आप सोचिए मैं आपसे कह दूं कि यदि 625 का गुणा 8 में गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि 625 का गुणा 8 में गुणा करें तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, तो आप कहेंगे गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40, 0 हाथ से लगा 4, 8 दूना 16, 4 हाथ से था, 16 4 20 की 0 हाथ से लगा 2, 8 छक्के 48 और 2 हाथ से 48 और 2 50, मतलब गुणा करेंगे तो 5000 आएगा। मतलब दाहिनी ओर कितने शून्य हो जाएंगे, दाहिनी ओर 3 शून्य। ये संख्या छोटी थी, मैंने गुणा कर लिया। शायद ऐसी और कई संख्या होती, बड़ी बड़ी संख्याएं होती, तो शायद मैं आप गुणा करते ना मैं गुणा करता, फिर कैसे निकालते। तो इसका तरीका क्या है, थोड़ा बगल में देखिए। आप ये गुणा करके ये मत कहिए कि ये बराबर 5000 होगा, दाहिनी ओर 3 शून्य होंगे, बल्कि इसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 625 का गुणनखंड क्या हो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 4 बार, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, मतलब 625 का गुणनखंड करेंगे तो 5 पर घात 4 होगा, गुणा 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पर घात 3 होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8। अब देखिए यहाँ 5 5 कितनी बार है, 4 बार, 2 2 कितनी बार है, 3 बार। अब बताइए शून्यों का निर्माण होता कैसे है, 2 गुणा 5 के जोड़े से। तो आप बताइए यहाँ पर 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनाएंगे या कितने जोड़े बनेंगे, तो आप कहेंगे चूंकि 2 गुणा 5 के 3 जोड़े बनेंगे। कितने, 3 जोड़े बनेंगे। चौथा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि चौथा जोड़ा बनाना हो तो 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 मिलेगा ही नहीं, तो मैक्सिमम 3 जोड़े बनेंगे। तो यही पॉइंट आपने दूसरे में लिखा था। तीसरे पॉइंट में देखिए, पहली पॉइंट में आपने लिखा था कि शून्यों का निर्माण 2 गुणा 5 के युग्म से होता है, ये बात तो बेहद तय है। दूसरे पॉइंट में आपने लिखा था कि संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणा 5 के जितने जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। यदि 2 गुणा 5 का एक जोड़ा बनेगा तो दाहिनी ओर एक शून्य होंगे, 2 गुणा 5 का 2 जोड़ा बनेगा तो दाहिनी ओर 2 शून्य, जितने जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्य। जैसे यहाँ 2 गुणा 5 के 3 जोड़े बने हैं तो देखिए दाहिनी ओर कितने शून्य आएगा, 3। आपने ये लिखा था कि संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घातें देखते हैं, जिसकी घात कम और जितनी होगी 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। हमने क्या देखा, 5 पर घात 4 है, 2 पर घात 3, तो हमने 2 और 5 की घातें देखी, जिसकी घात कम होगी और जितनी होगी। किसकी घात कम है, 2 की घात कम है, और कितनी है, 3 है, अतः 2 गुणा 5 के 3 जोड़े बनेंगे, दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। यह तो आपने लिखा था। आपने लिखा था संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घातें देखते हैं, जिसकी घात कम होगी और जितनी होगी 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, मतलब दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। अब देखिए प्रश्न पर कुछ बातें अप्लाई करके देखें।
पैटर्न ए एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब आपको गुणनखंड करना ही पड़ेगा। बाकी पैटर्न बी और सी में तो ट्रिक भी बनेगा, दूसरे और तीसरे पैटर्न में। यहां हमने लिखा 64 गुणा 35 गुणा 3125 गुणा 56 गुणा 65। हमने लिखा कि इसके गुणनफल में, मतलब यदि इसका गुणा किया जाए तो इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य, इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। चलिए अब हम लोग जब इसको हल करेंगे ना तो किस बेस पर करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब आप तो ऐसा करेंगे नहीं कि पहले 64 का गुणा 35 में गुणा करें और जितना फिर गुणनफल आए उसका गुणा 3125 के साथ गुणा करें, फिर जितना माना है 56 के साथ, ऐसा तो कोई गुणा करेगा नहीं, मैं भी नहीं करूंगा। फिर करें कैसे? आप ऐसा करिए ना, सभी संख्याओं का गुणनखंड करते चलिए और गुणनखंड करने के बाद हम केवल 2 और 5 की घातें देखें, मतलब कलेक्शन करेंगे केवल 2 और 5 का। उसके बाद न तो हमें मतलब 3 से होगा, न तो मतलब 7 से, न 13 से, न किसी और से, केवल और केवल 2 और 5 से मतलब होगा। तो चलिए पहले गुणनखंड तो कर लें। देखिए 64 का गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आएगा? 6 बार। गुणा अब 35 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 7 ये हो जाएगा 35, गुणा 3125 का गुणनखंड होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 बार, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125, ये 5 पर घात 5 आएगा। गुणा 56 को 7 8 56 लिख सकते हैं, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, मतलब 56 का गुणनखंड करेंगे। अब ऐसे तो गुणनखंड करते हैं, देखिए 56 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 28 बार में कटेगा, 28 2 से कटेगा 14 बार में, 14 2 से 7 बार में कटेगा और 7 खुद से 1 बार में कटेगा, मतलब 56 के गुणनखंड में 2 2 3 बार आएगा और 7 केवल 1 बार आएगा। तो देखिए जब 56 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पर घात 3 लगाएंगे क्योंकि 2 2 3 बार आया है और गुणा 7 केवल 1 बार आया है। अब 65 को 13 पंचे 65 या 5 गुणा 13 लिख दीजिए। एक बार फिर से मिलान करिए, 64 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार, तो 64 को हमने 2 पर घात 6 लिखा। गुणा 35 का गुणनखंड क्या होगा? 5 7 35, 5 गुणा 7, गुणा 3125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 5 बार आएगा तो 5 पर घात 5, गुणा 56 का गुणनखंड किया तो 2 2 3 बार आया, 7 1 बार, तो 2 2 3 बार है तो 2 पर घात 3 किया और 7 1 बार है तो केवल 7। 65 को 5 गुणा 13, 13 पंचे 65। अच्छा देखा जाए तो अब हमें मतलब न तो 7 से है न तो मतलब 13 से है, हमें केवल मतलब 2 से है और 5 से। मतलब जब हमने संख्याओं का गुणनखंड किया तो पहले बताइए 2 कितनी बार आया, आप बताइए 2 कितनी बार आया? तो 2 6 बार यहां है और 2 3 बार यहां है, तो 2 6 बार यहां है और 2 3 बार यहां है, तो 2 कुल कितनी बार है? 9 बार। गुणा 5 कितनी बार है? देखिए 5 1 बार यहां है, 5 बार यहां, 1 और 5 6 और 1 बार यहां है, 7 बार। देखिए 5 कितनी बार है? 5 1 बार यहां है, 5 5 बार यहां, तो 1 और 5 कितने हो गए? 6 और 1 बार यहां है, 7 बार, तो 5 7 बार है। अब हमें मतलब 7 और 13 से नहीं है, शून्यों का निर्माण 2 गुणा 5 के जोड़े से होता है। तो आप देख के बताइए यहां पर कि 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनेंगे। आप कहेंगे 2 2 9 बार आया, 5 5 7 बार आया, इसलिए स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि यहां पर 2 गुणा 5 के 7 जोड़े बनेंगे। जिसकी घात कम और जितनी होगी, तो 5 की घात कम है, देखिए 2 की घात ज्यादा है 9 बार है और 5 की घात कम है 7 बार है, तो 2 गुणा 5 के जोड़े बनाना चाहेंगे तो केवल 7 जोड़े बनेंगे। क्योंकि 8वां जोड़ा बनाना होगा तो 2 तो मिल जाएगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा, बस 2 गुणा 5 के 7 जोड़े बनेंगे, इसलिए दाहिनी ओर 7 शून्य, इसलिए दाहिनी ओर जितने जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्य। तो पहला सवाल था, मैंने पूरा एक एक लाइन लिख लिया ताकि बाद में समझना आसान हो, सुविधाजनक। तो एक सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, मैं चाहूंगा इसका उत्तर आप करिएगा, तब तक मैं आपके कमेंट भी रीड कर लूं। गुणा 125 गुणा 55 गुणा 128 गुणा 135। हमने लिखा कि इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य बनेंगे। इस सवाल में अब फैक्टर तो करना पड़ेगा, यदि आप इस तरीके से गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें फिर हमारा दोष नहीं हो सकता। फिर भी मैं गुणनखंड करके बता रहा हूं, यदि सीखने की इच्छा होगी तो एक एक चीजें समझ में आएगी, इस बात की गारंटी। देखिए 45 का गुणनखंड आप लोग करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 5 करते हैं कि नहीं, 3 3 9, 9 पंचे 45, मतलब 45 का गुणनखंड करेंगे तो 3 3 2 बार आएगा, 3 3 9 और 5 1 बार आएगा, 9 पंचे 45, तो 3 3 2 बार आएगा तो 3 पर घात 2 कर दिए और गुणा 5।
देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 का गुणा 5 पे 45 गुणा 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार, मतलब कि मैं 125, तो 125 को मैं 5 पर घात 3 लिख सकता हूँ, गुणा 55 को 5 गुणा 11, 11 पंचे 55 ना, तो 55 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 11 गुणा 128 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 7 बार आएगा। आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, आप खुद कर लीजिएगा। 128 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 7 बार आएगा, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 दुना 128 गुणा 135 का गुणनखंड करेंगे 135 का, तो 135 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 1 बचा 15, 3 पंचे 15, अब 45 3 से कट जाएगा 15 बार में, 15 3 से कट जाएगा 5 बार में, 5 खुद से कटेगा, मतलब 27 पंजे 135 होता है। देखिए जब 135 का गुणनखंड करेंगे तो 3 3 3 बार आया, तो 3 पर घात 3 लिख दीजिए, और 5 केवल 1 बार आया। अब देखिए मतलब हमें न तो 11 से है न तो मतलब 3 से है। आप जानते हैं कि शून्यों के निर्माण में हमें केवल 2 और 5 से मतलब होता है, मतलब पहले संख्या का गुणनखंड करते हैं और देखते हैं 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, बस इसी बात पर ध्यान देना। हमें न तो 3 से मतलब है न तो मतलब 11 से। बात समझ है कि नहीं? तो चलिए पहले आप ये देखें कि 5 कितनी बार आया है। देखिए 5 एक बार यहां आया, 3 बार यहां आया, 1 बार यहां, 3 बार यहां, 1 और 3 4 हो गया, 1 बार यहां, 4 1 5, 1 बार यहां 6, तो 5 5 कितनी बार आया 6 बार। और 2 कितनी बार आया, 2 केवल यहां है, 2 7 बार है। अब बताइए 2 गुणा 5 के जोड़े बनाना हो तो हमने देखा 5 6 बार है, 2 7 बार है, तो इसलिए आप कहेंगे 2 गुणा 5 के केवल 6 जोड़े बनेंगे, 7 जोड़ा क्यों नहीं बनेगा? बताइए क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 7वां जोड़ा बनाना होगा तो 2 तो मिल जाएगा लेकिन 5 मिलेगा ही। अब इतने आराम से बता तो रहे हैं। चलिए फिलहाल देखें अगला प्रश्न, और एक और देख लीजिएगा, इसके बाद पैटर्न बदले। फिर हमने लिखा 36 गुणा 15 गुणा 135 गुणा, या ऐसा करते 24 बटे, हमने लिखा चलिए 3 गुणा 5 पर घात -4 के सरलीकरण में, मतलब यदि इसको हल किया जाए, सरल किया जाए, तो इसके सरलीकरण में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, इसका उत्तर आपको करना है। मतलब कह रहा है कि इसको यदि सरल किया जाए, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो सिंपल सा, अब पहले इसको जब सरल करेंगे तो देखिए पहले तो 36 3 से कट जाएगा 12 बार में, 3 से 12 बार में 36। अच्छा एक चीज जानते हैं, यदि घात ऋणात्मक हो, जैसे 5 पर घात -4, इस घात को यदि धनात्मक बनाना हो तो इसको ऊपर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। दरअसल आप जानते हैं जैसे 1 बटे a पर घात -m, अब ये घात क्या है, ऋणात्मक है। आप चाहें कि ये घात धनात्मक हो जाए तो इसको उठा के ऊपर फेंक दीजिए, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब इसको उठा के जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a पर घात। तो अब बात समझिएगा, ये 5 पर घात -4 है, जब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 पर घात 4 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। चलिए अच्छा देखिए गुणनखंड करिए, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 4 दिया 12 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दिया 12, गुणनखंड करते चलना है। 15 का गुणनखंड 3 पंचे 15, 135 का गुणनखंड क्या होगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले किया, 3 का क्यूब 27, 27 गुणा 5, मतलब 135 का गुणनखंड करेंगे तो 3 का क्यूब 27 पंजे 135, अब गुणा 24 को 8 3 24, मतलब 2 गुणा 2 3 बार आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दुना 4 4 दुना 8, मतलब 2 पर घात 3 8 हो गया, 8 का गुणा 3 में 24। अब ये 5 पर घात -4 ऊपर कर दीजिए तो 5 पर 4, कितना क्लियर हुआ? देखिए 12 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4 दिया 12, 15 को 3 पंचे 15, 135 का 3 का क्यूब 27, 27 गुणा 5 135, 24 को 2 का क्यूब 8 होगा, 8 3 24, और ये ऊपर चला गया तो ये धनात्मक हो गया। अब बताइए 2 कितनी बार आया, 2 2 बार यहाँ है और कहाँ है, 3 बार यहाँ है, बस 2 5 ही बार है। 5 कितनी बार है, 5 एक बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है और 4 बार यहाँ है, तो 1 1 2 4 6 बार है, 5 कितनी बार है 6, मतलब 2 5 बार है। देखिए 2 2 बार यहाँ है, 2 3 बार यहाँ, तो 2 5 बार हो गया, 5 6 बार है, 1 1 2 2 4 6, तो इसलिए 2 गुणा 5 के 5 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 2 5 ही बार है। क्लियर? ये पैटर्न पहला था, इसमें गुणनखंड करना पड़ेगा, इतना हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हाँ पैटर्न दूसरे में आएंगे तो उसका 60 मेथड है, लेकिन उसके लिए एक भूमिका की आवश्यकता है। मुझे 2 से 3 मिनट समय दीजिए, पहले पैटर्न दूसरा हेडिंग करिएगा, मैं इस पे रेस कर दे रहा हूं। अच्छा पैटर्न दूसरा जो होगा यह लगातार संख्याओं के गुणा पर बनेगा। एक चीज मैं बता दूं कि जब लगातार संख्याओं का गुणनखंड आप करेंगे, 1 का 2 3 4 5 सभी का गुणनखंड करेंगे तो 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। आप ऐसे सोचिए, मैं एक हिंट के रूप में भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं थ्योरी समझाने के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि मैं 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का लगातार गुणा करूं तो दाहिनी ओर कितने शून्य होगा, तो आप कहेंगे 2 शून्य होगा। यदि 1 से 10 तक लगातार गुणा करूं तो दाहिनी ओर 2 शून्य होंगे कि नहीं बताइए? बिल्कुल, चलिए देखें कैसे। देखिए जब एक्चुअल में आप इसका गुणनखंड करेंगे ना, हमें सभी संख्या का गुणनखंड करना है, देखना है कि 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, बाकी से मतलब नहीं है, बाकी को छोड़ते चलिए। 100 तो वैसे भी मतलब नहीं है क्योंकि 1 का गुणा चाहे जिस संख्या में गुणा करे वही रहता है। हाँ 2 से मतलब है, देखिए जिससे मतलब हो उसको लिखते चलिए, बाकी जिसका उपयोग नहीं है छोड़ते चलिए। तो 2 का उपयोग है,
इसको लिख लीजिए। 3 से कोई मतलब नहीं, शून्यों का निर्माण 2 गुणा 5 के जोड़े से होता है, बाकी और किसी से मतलब नहीं। चलिए 3 को छोड़ दिया, इससे मतलब नहीं है। अच्छा गुणा 4 है, हाँ बिल्कुल, चूंकि 4 में 2 बार होगा, भाई 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। गुणा 5 से मतलब है, आप इसको लिख लीजिए। अच्छा देखिए आगे 6 है, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 3, लेकिन हमें 3 से मतलब नहीं है। देखिए जब 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 होगा, तो 2 से तो मतलब है, आप 2 को लिख लीजिए, लेकिन 3 को छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है। 7 से मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। 8 से मतलब है, क्योंकि इसमें 2 3 बार आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 से मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। और 10, हाँ 10 में 2 गुणा 5, 2 और 5 है। फिर से सुनिए, 1 से तो मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। 2, हाँ 2 की जरूरत है, लिख लीजिए। गुणा 3 को छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है। 4 का गुणनखंड 2 गुणा 2 होगा, मतलब 2 बार आएगा, इससे मतलब है। 5 से भी मतलब है, लिख लीजिए। 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 होगा, 2 से तो मतलब है, आप 2 लिख लीजिए, लेकिन 3 को छोड़ दीजिए। आगे 7 से मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 3 बार आएगा, 9 से मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। 10 का गुणनखंड 2 गुणा 5 होगा। अब आप हमें बताइए 2 कितनी बार आया। देखिए 2 एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ, 1 और 2 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, मतलब 2 कुल 8 बार आया है। कैसे, फिर से गिनिएगा। 2 एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ, 1 और 2 3 हो गया, 3 1 4 4 3 7 7 1 8, तो 2 8 बार आया, लेकिन 5 कितनी बार आया, 5 1 1 2 बार आया, इसलिए 2 गुणा 5 के 2 जोड़े बनेंगे। एक बात तो कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हुआ, कंफर्म ये हो गया कि जब लगातार संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो 2 की संख्या ज्यादा मिलता है और 5 की संख्या कम मिलता है। देखिए जब हमने 1 से लेकर 10 तक का गुणनखंड किया तो 2 की संख्या 8 बार है, ज्यादा बार, लेकिन 5 केवल 2 ही बार है। किसकी संख्या ज्यादा है, 2 की संख्या ज्यादा है, 5 की संख्या कम है। और हमें मतलब किससे है, कम वाले से कि ज्यादा से, जिसकी संख्या कम है। तो 5 कम बार आया, कितनी बार, 2 बार। तो अच्छा ये तो ठीक है, हमें 1 से लेकर 10 तक गुणनखंड करना था, मैंने एक एक करके दिखा दिया। शायद 1 से लेकर 100 तक गुणा करना होता तो क्या मैं ऐसे गुणनखंड करते रहता, नहीं। तो इसके 60 मेथड के लिए एक लॉजिक में दे रहा हूं, एक तर्क दे रहा हूं, इसको समझिएगा। देखिए 2 की संख्या ज्ञात करना, मतलब गुणनखंड करने में 2 की संख्या क्या होगी, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं तभी काम करेगा जब लगातार संख्याओं का गुणनखंड करना हो। अब 5 की संख्या ज्ञात करना, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे 1 से लेकर लगातार 10 तक की संख्या का गुणनखंड करना है, मैं आपसे जानना चाहूं 2 कितनी बार आएगा, तो 1 से लेकर 10 तक के गुणनखंड में 2 कितनी बार आएगा, तो आप जब 2 की संख्या निकालना तो 2 से भाग करना, और यदि 5 की संख्या निकालना हो तो 5 से। किसमें भाग करेंगे, 1 से लेकर 10 तक है ना, तो 10 में भाग करेंगे, भाज्य 10 बनेगा। हमें 1 से लगातार कहां तक गुणा करना है, 10 तक। तो आप ऐसा करिए ना, 10 में भाग करिए 2 से। 2 से क्यों भाग करे हैं, हमें 2 की संख्या निकालनी है, तो चलिए 2 से भाग करिए और भागफल को लिखते जाइए। मतलब हमें भागफल से है, शेष से नहीं। मान लिया भाग देते समय कहीं शेष आ जाए तो शेष को छोड़ दीजिए, हमें शेष से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब भागफल से होता है, जितनी बार जाता है उससे मतलब होता है। तो जब हम लोग 10 में 5 से भाग करेंगे, सॉरी 10 में 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। अब पहले बताइए क्या 5 में फिर 2 से भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। वैसे शेषफल 1 बचेगा, हमें शेष से मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि क्या 5 2 से पूर्णतः विभक्त होगा, मैंने ये नहीं कहा। हमने आपसे ये कहा कि क्या 5 में 2 से भाग लग जाएगा, आपने कहा बिल्कुल। 5 में 2 से भाग कराएंगे तो 2 बार जाएगा। देखिए 5 में 2 से भाग करें, 2 दूना 4, शेषफल 1 बचा, उसको छोड़ दीजिए। अब बताइए क्या 2 में फिर 2 से भाग चला जाएगा, हाँ 1 बार जाएगा। बस यही भागफल जोड़ लीजिए, 5 2 7 1 8, मतलब कितना हुआ, 8। इसका मतलब ये हुआ, इसको जब जोड़ेंगे तो 8 है ना, अतः स्पष्ट हो गया कि 2 8 बार होगा। फिर से बात समझिए, 1 से लेकर 10 तक का संख्या लेकर गुणनखंड करें, 1 से 10 तक की सभी संख्या का गुणनखंड करें तो 2 कितनी बार आएगा, तो 10 में 2 से भाग करिए, 2 पंचे 10, 5 बार गया। 5 में फिर 2 से भाग करिए तो 2 दूना 4, शेषफल 1 बचेगा, उसको छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है, मतलब हमें भागफल से है। अब 2 में 2 से भाग करेंगे, 2 1 का 2, अब इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7 1 8, मतलब 2 कितनी बार आया, 8 बार। जब 2 8 बार है, कितने 2 8 बार है कि नहीं, आप यहां देख लीजिए, मैंने पूरा तो दिखाया है, 2 कितनी बार है। अब 5 की संख्या निकालनी हो तो 10 में 5 से भाग करिए, 5 से भाग करें, 5 दूना 10। अब क्या 2 में 5 से भाग जाएगा, नहीं, अतः स्पष्ट हो गया कि 5 केवल 2 बार है। अच्छा देखिए 2 8 बार का मतलब समझ रहे, 2 8 बार का मतलब ये हुआ 2 पर घात 8। अब 5 2 बार का मतलब समझ रहे, 5 पर घात 2। तो बताइए स्पष्ट है कि 2 की संख्या 8 बार है और 5 की संख्या कितनी बार है, 2 बार। तो लगातार संख्याओं के गुणनखंड में 2 की संख्या और 5 की संख्या कैसे निकालते हैं, विजिबिलिटी है, स्पष्ट है। और जब यहां से ये बात तय हो गया था कि लगातार संख्याओं के गुणनखंड में 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी, तो हमें मतलब ज्यादा बार वाले से है कि कम वाले से, आप कहेंगे कम वाले से, तो हम वही निकालेंगे जिससे मतलब है, मतलब 5 की संख्या। अब पैटर्न दूसरे पर मैं एक सवाल
बता रहा हूं मैं, साइड में हूं, आप इसको लिख लीजिएगा ताकि बाद में तथ्यों को समझना आसान रहे। क्लियर है? अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसके उत्तर दीजिएगा। आपसे कह दिया जाए कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 होते हुए गुणा मैंने 200 तक लिख दिया। आपसे कहा कि इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। 1 से 200 तक की लगातार सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। जो लोग देर से जुड़े हों, मैं चाहूंगा कि शुरुआत में जो भी नियम हमने लिखवाया है पूरा स्पष्ट रूप से लिख लीजिएगा। बताइए गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। पहले आप हमें यह बताएं कि जब हम 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो कौन ज्यादा बार आएगा, कौन कम बार आएगा। तो आप कहेंगे 2 की संख्या ज्यादा हो। लगातार संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो 2 की संख्या क्या होगी, लगातार संख्याओं के गुणनखंड में 2 की संख्या ज्यादा हो, 5 की संख्या कम होगी, अतः हम केवल 5 निकालेंगे। तो 5 को निकालने का तरीका क्या होगा बताइए। 5 को निकालने का तरीका यह है, जब 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का गुणनखंड करना है तो आप स्पेशली 200 में 5 से भाग लगाइए। बस इस बात का ध्यान देना कि हमें मतलब किससे है, भागफल से। शेष से मतलब नहीं है, शेष यदि आ जाए तो छोड़ दीजिएगा। तो 200 में 5 से भाग करेंगे, 5 के 20 40 बार, 40 में फिर 5 से भाग चला जाएगा 8 बार, 8 में फिर 5 से भाग चला जाएगा, 5 का 5, शेष पर 3 बचेगा, उसे छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। बस इसी को जोड़ लीजिए, ये भाज्य को छोड़कर 40 8 48 1 49, मतलब 49 बार 5 आएगा। 49 बार 5 का मतलब समझ रहे हैं, 5 पर घात 49, मतलब 5 5 49 बार। लेकिन 2 की संख्या निकालेंगे तो बहुत ज्यादा होगी, मेरे ख्याल से 197 आएगा। अब बताइए शून्यों का निर्माण 2 गुणा 5 के युग्म से होता है और 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी और जितनी होगी 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं 5 5 केवल 49 बार है, लेकिन 2 की संख्या मेरे ख्याल से 197 आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो डेफिनेट यहां पर आप लिखेंगे कि 2 गुणा 5 के 49 जोड़े बनेंगे 49, और 2 गुणा 5 के जब 49 जोड़े बनेंगे तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, निश्चित तौर पर 249। हम सभी लोग मैथमेटिक्स के संख्या पद्धति के टॉपिक खंड पहला अंकीय क्षमता जिसके लगभग समाप्ति पर है, और इसके बाद डिवीजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड होने को होगा, और डिवीजन के सीरीज में एक अनिवार्य प्रश्न लगभग तय है बनेगा ही। उसके लिए अलग अलग 9 प्रश्नों की संरचना देखनी होगी, शुरुआत उसकी कल से करेंगे। फिलहाल अंकीय क्षमता में शून्यों की संख्या जो हेडिंग चल रहा था, इसका पैटर्न दूसरा हमने पिछले क्लास में लिया हुआ था। एक्चुअली जो पैटर्न दूसरा है ना, ये है प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार संख्याओं के गुणन पर प्रश्न। प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार संख्याओं के गुणन पर प्रश्न। जैसे 1 से लगातार, जैसे मैंने आपको याद होगा एक एग्जांपल लिखा था पिछले क्लास में कुछ इस तरीके से, यदि मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 होते हुए लगातार गुणा करता रहूं 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या का लगातार गुणा करें और आपसे पूछें कि बताइए इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। सॉरी, चलिए ध्यान देना, 1 से लगातार 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करें तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। आप जानते हैं कि शून्यों का निर्माण कैसे होता है, 2 गुणा 5 के जोड़े से। मतलब संख्या का गुणनखंड करने के बाद आप ये देखिए कि 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, और 2 गुणा 5 के जितने जोड़े बनेंगे बस दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। आप ये भी जानते हैं कि जब हम लगातार संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 लगातार संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो 2 की संख्या काफी ज्यादा होगी। जब हम लगातार संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो 2 की संख्या काफी ज्यादा होगी, लेकिन 5 की संख्या 2 की अपेक्षा बहुत कम होगी। 2 की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 5 की संख्या 2 के मुकाबले बहुत कम होगी। अतः हम किसकी संख्या निकालें। आप कहेंगे हमें जरूरत उसकी होगी जिसकी संख्या कम है, तो 1 से 100 तक की सभी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 2 की संख्या ज्यादा होगी, और संख्या कम किसकी होगी, 5 की। तो हमें क्या निकालना है, 5। तो बताइए 1 से लेकर 100 तक के गुणनखंड में 5 कितनी बार आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि 5 की संख्या निकालनी हो तो 5 से भाग करिए, और 2 की संख्या निकालनी हो तो 2 से। चूंकि हमें मतलब 5 से है, 2 तो वैसे भी पता चला है ज्यादा बार होगा, तो 5 की संख्या निकालनी है तो 5 से भाग करिए। किसमें, 1 से 100 तक गुणा करना है ना, तो 100 में भाग करना है 5 से। जितना भागफल आए वही हमें जोड़ना है। जैसे 100 में 5 से भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा, 100 में 5 से भाग करेंगे 20 बार। अब देखिए क्या 20 में फिर 5 से भाग हो जाएगा, हाँ 4 बार जाएगा भी, तो 20 में फिर 5 से भाग होगा 4 बार में, 5 के 20। क्या 4 में फिर 5 से भाग हो सकेगा, नहीं। तो बस यही भागफल जोड़ लीजिए, तो 20 + 4 कितना, 24 बार 5 आएगा। कितनी बार 5 आएगा, 24 बार 5। इसका मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 24 बार 5 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 24 बार आएगा।
और 2 की संख्या क्या होगी, 24 से बहुत ज्यादा होगी। तो बताइए 2 गुणा 5 के आप कितने जोड़े बना पाएंगे, बताइए कितने। तो इसलिए आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहां पर 2 गुणा 5 के 24 जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे, ये होगा। तो मैं आप सभी के एक बार कमेंट रीड, ठीक है। हमने कल आपसे क्या कहा था, 2 की संख्या निकालनी हो तो 2 से भाग करिए, 5 की संख्या निकालनी हो तो 5 से भाग करिए। लेकिन यह तरीका तब कारगर होगा जब शुरुआत 1 से हो, 1 से लगातार गुणा हो। कहीं यदि शुरुआत इस प्रकार से हो जाए, एक एग्जांपल यहां से देखिएगा, मैंने लिखा 51 गुणा 52 गुणा 53, ऐसे ही गुणा करते जाए। मान लिया 100 समथिंग कर दें, 85 कर दें। इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, 51 से लेकर लगातार 150 तक की सभी संख्या का गुणा करें, दाहिनी ओर कितने शून्य होगा। तो आप जानते हैं शून्यों का निर्माण 2 गुणा 5 के जोड़े से होता है। मतलब संख्याओं का गुणनखंड करें और गुणनखंड करने के बाद देखें कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। जिसकी संख्या कम होगी, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। अब 2 की संख्या कैसे निकालेंगे, 5 की संख्या कैसे निकालेंगे भाग करके, ये मैंने कल बताया था। लेकिन ध्यान रहे वो कारगर तभी होगा जब शुरुआत 1 के गुणा से शुरू हो, 1 गुणा 2 गुणा 3 लगातार हो। यहां शुरुआत कहां से है, 51 से। तो पहले आप ऐसा करिए ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से लगातार 150 तक की पूरा गुणा कवर करेंगे। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 होते हुए पहले कहां तक कवर करेंगे, पहले पूरा 150 तक कवर करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले पूरा 1 से गुणा करना शुरू करेंगे और 1 से लगातार 150 तक का सभी गुणा का क्रम कवर करेंगे। अब देखिए हमें शुरुआत करना कहां से था, हमें शुरुआत करना था 51 से, और मैंने शुरुआत कहां से किया, 1 से। ध्यान से सुनिए, हमें शुरुआत करना था 51 से, लेकिन हमने शुरुआत कहां से कर दिया, 1 से। इसका मतलब 1 से 50 तक की संख्या का हमने ज्यादा गुणा कर दिया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 50 तक हमने ज्यादा गुणा कर दिया। तो उतना ही घटा दीजिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 लगातार कहां तक, 50 तक। ये बात आप समझ रहे हैं। अब ध्यान रहे, जब 1 से लेकर 150 तक की संख्या का लगातार गुणनखंड करेंगे तो यहां भी कुछ बार 5 आएगा, और जब आप 1 से लेकर 50 तक की संख्या का गुणनखंड करेंगे तो यहां भी कुछ बार 5 आएगा। तो आप ऐसा करिए ना, इसमें जितने 5 मिले उसमें से घटा दीजिए इसमें जितनी बार 5 हो। तो इसके संख्या के गुणनखंड में 5 कितनी बार आएगा, आप जानने के लिए 150 में भाग करिए 5 से। 150 में भाग करेंगे 5 से तो कितनी बार कटेगा, 30 बार। अच्छा बताइए, क्या 30 में फिर 5 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल 6 बार में, 5 6 30। क्या 6 में फिर 5 से भाग हो जाएगा, हाँ 1 बार जाएगा, हालांकि शेष 1 बचेगा। लेकिन मैंने कल कहा था शेष से कोई मतलब नहीं, हमें भागफल चाहिए, हमें भागफल की जरूरत है। तो बताइए 6 में 5 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल, 5 1 का 5, शेष 1 बचेगा, छोड़ दीजिए। तो 30 6 36 और 1 37 बार 5, यहां कितनी बार 5 होगा, 37 बार 5। अच्छा बताइए, 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो यहां भी तो कुछ बार 5 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, भाग करिए, 5 10 में 50, अभी 10 में फिर 5 से भाग होगा 2 बार। अब दोनों भागफलों को जोड़ लीजिए, 10 और 2, यहां 12 बार 5 आएगा। मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 150 तक की सभी संख्या के गुणनखंड में 37 बार 5 होगा, और 1 से 50 तक के संख्या के गुणनखंड में 12 बार 5 होगा। तो क्या करें, 37 बार 5 में से 12 बार 5 घटा दीजिए, अंतर कर दीजिए क्योंकि बीच में माइनस है। तो 37 बार 5 में से 12 बार 5 घटाएंगे तो 25 बार 5 आएगा। कितनी बार, 25 बार 5 आएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जब 5 5 25 बार आएगा तो 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनेंगे, आप कहेंगे 2 गुणा 5 के 25 जोड़े बनेंगे। और जब 25 जोड़े बनेंगे तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 25 होगी। लेकिन जो लोग कल क्लास नहीं किए हो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आज का ये पार्ट कम समझ में आएगा। हालांकि मैं बता बहुत आराम से रहा हूं, लेकिन यदि कल की क्लास से नहीं जुड़े हो तो जरूर कल की क्लास देख लीजिएगा। हाँ, साक्षी तिवारी 29 नहीं 25 होगा, कहीं जल्दबाजी में तो नहीं हो गया। रावेंद्र और विवेक, अरविंद गौतम, लालू यादव, प्रतिभा, महिमा मिश्रा और पिंकी यादव, मैंने आपका नाम ले लिया। दिव्या गुप्ता और मधु, अरविंद, महिमा मिश्रा, आकांक्षा पांडे और कशिश, पूनम पाल, आप सभी के। चलिए एक चीज देखते हैं, गीतांजलि गंगवार और शशि चौधरी। ये तो चलिए ठीक है, लगातार संख्याओं का गुणा है तो कोई बात नहीं, हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन एक पैटर्न इसका और हम सभी लोग देखेंगे, मैं बाकी को इरेज कर देता हूं, मिटा देते हैं इसको। चलिए इसका पैटर्न तीसरा देखते हैं, और ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल नंबर, मतलब गुणज संख्याओं के गुणा से प्रश्न। मल्टीपल नंबर्स मतलब गुणज संख्याएं, प्रोडक्ट मींस होता है गुणनफल, तो गुणज संख्याओं के गुणा पर प्रश्न, जैसे 2 के गुणज से, 3 के गुणज से, 5 के गुणज से, 10 के गुणज से, ये प्रायः प्रश्न का नेचर है। तो चलिए एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, पहले इसका अर्थ समझिएगा। यहां हमने लिखा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 होते हुए मान ली हमने लिख दिया कि गुणा समथिंग 150 है।
अब मैं आपसे कह दूं कि बताइए इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, मतलब इन सभी सम संख्याओं का गुणा करूं तो इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। चलिए, अच्छा, शून्यों का निर्माण 2 गुणा 5 के जोड़े से होता है। संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, देखेंगे 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। जिसकी संख्या कम होगी, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, 2 गुणा 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जब हमें 2 की संख्या निकालनी हो तो 2 से भाग करिए और 5 की संख्या निकालनी हो तो 5 से भाग करिए। लेकिन यह तरीका केवल तभी काम करेगा जब शुरुआत कहां से होगा, 1 के गुणा से लगातार। यहां क्या 1 से लगातार गुणा हो रहा है? नहीं। आप कहेंगे 2 कॉमन कर लीजिए, तो पहली बात तो कॉमन है ही नहीं, पहली बात कॉमन है ही नहीं। कॉमन कहां होता है? योग में, अंतर में, गुणा में तो कॉमन नहीं होता। अच्छा, यहां पर चलिए ठीक है, आप 2 कॉमन करके 1 से 75 तक गुणा कर देते हैं, उत्तर आ जाता है, लेकिन 5 के गुणज और 10 के गुणज में गलत हो जाएगा। तो इसका मेन अर्थ समझिएगा कि यहां करिए क्या कि 1 से लगातार गुणा हो जाए और इसके बाद आप इसे खुद सॉर्ट कर सकेंगे। पहले पूरी बात समझिएगा, ये 2 का गुणज है कि नहीं, मल्टीपल, ये 2 का गुणज है, गुणज मतलब पहाड़ा, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये किसका गुणज है? 2 का। तो आप पहले बताइए, आप 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, 2 1 का 2, यहां गुणा है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणा। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 6। फिर से समझिएगा, 2 को लिखेंगे 2 1 का 2 गुणा, 4 को लिखेंगे 2 दूना 4 गुणा, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा, 8 को लिखेंगे 2 चौके 8, 10 को लिखेंगे 2 पंचे 10, ऐसे ही 150 को लिखेंगे 2 गुणा 75, 75 गुणा 150। अच्छा, ऐसा करने से लगातार गुणा बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। देखिए कैसे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, एक एक छोड़ के चलिए, देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 होते हुए गुणा कहां तक? 75 तक। तो 1 से 75 तक की संख्या का लगातार गुणा हो जाएगा कि नहीं? बेशक, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 होते हुए गुणा 75 तक। लेकिन अभी बचेगा, क्या बचेगा? 2 एक बार यहां है, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 4 बार, 2 5 बार, 2 6 बार होते हुए 2 75 बार होगा। मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार? 75 बार। और 2 गुणा 2 गुणा 2 75 बार है तो 2 पर घात 75 हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं जब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार होता है तो आप इसको 2 का क्यूब लिखते हैं। यदि 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार हो तो आप 2 पर घात 4 लिखते हैं। तो यहाँ 2 गुणा 2 कितनी बार है? 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 2 कितनी बार? 75 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 75 बार होगा तो 2 पर घात 75 लिखेंगे गुणा। अब क्या लिखेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। देखिए कैसे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 होते हुए कहां तक? गुणा 75 तक। ये है। अब इसको सॉर्ट करना चाहे तो आप पहली लाइन नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए। तो तरीका क्या होगा? तब इसका तरीका ये होगा कि कॉमन नहीं करना। ये देखिए, गुणज किसका है, ये अपवर्त किसका है, पहाड़ा किसका है, तो ये 2 का गुणज है तो अंतिम पद में 2 से भाग करिए। तो जब 2 से भाग करेंगे तो 75 बार जाएगा। तो ऐसा करिए, पहले 2 पर घात 75 लगा दीजिए, पहले 2 पर घात कितना लगा दीजिए? 75, जितनी बार जाए। मतलब ये किसका गुणज है? ये 2 का गुणज है ना, तो आप 150 में 2 से भाग करिए, 75 बार गया, तो पहले 2 पर घात 75 लगा दीजिए। अब गुणा, अब क्या करिए, ये 75 है ना, तो 1 से 75 तक गुणा कर दीजिए, 1 से लगातार कहां तक? ये तरीका है। देखिए, 2 पर 75, फिर 1 से लेकर 75 तक। अच्छा, पहले बताइए शून्यों का निर्माण कैसे होता है? 2 गुणा 5 के जोड़े से। तो पहले बताइए यहां किसकी संख्या ज्यादा होगी? 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी। आप ऐसे देख लीजिए, 2 75 बार तो यही आ गया थोक रेट में, 2 गुणा 2 गुणा 2 75 बार, तो 2 तो 75 बार यही हो गया। और अभी 1 से 75 तक की संख्या का और गुणनखंड करेंगे तो अभी भी 2 की संख्या कई बार आएगा। तो 2 की संख्या कितनी बार है? 2 75 बार तो यहां है, और 1 से लेकर 75 तक का गुणनखंड करेंगे तो अभी भी 2 कई बार आएगा। लेकिन 5 की जो संख्या होगी वो 2 के मुकाबले बहुत कम होगी। तो हमें किससे मतलब है? कम वाले से कि ज्यादा वाले से? तो जिसकी संख्या कम होगी। तो 2 की संख्या ज्यादा हो रहा है, भाई 2 तो 75 बार यही आ गया, 1 से 75 तक का गुणनखंड करेंगे तो अभी भी 2 कई बार आएगा। तो 2 की संख्या ज्यादा हो रहा है, लेकिन 5 की संख्या कम होगी। क्यों? अब बताइए, यहां तो 5 मिलेगा नहीं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 75 बार गुणा करिए, यहां तो 5 मिलेगा नहीं। तो 5 मिलेगा कहां? आप कहेंगे जब 1 से लेकर 75 तक की संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 1 से 75 तक की संख्या के गुणनखंड में 5 कितनी बार आएगा? तो आप 75 में भाग करिए, 5 से भाग करिए, तो 5 से भाग करेंगे 15 बार जाएगा। अभी 15 में फिर 5 से भाग होगा 3 बार। क्या 3 में फिर 5 से भाग हो सकेगा? नहीं। तो 15 प्लस 3 यही जोड़ लीजिए, 15 3 18 बार 5। कितनी बार 5? 18 बार 5 का मतलब समझे? 18 बार 5 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 18 बार। तो किसकी संख्या ज्यादा है? 2 तो 75 बार यही है, और अभी 1 से 75 तक का गुणनखंड करेंगे तो 2 और बार आएगा, लेकिन 5 की संख्या केवल 18 बार है। इसलिए 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनेंगे? मात्र 18 जोड़े। जिसकी संख्या कम है उतने जोड़े बनेंगे। तो 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनेंगे?
18 जोड़े, और जब 18 जोड़े बनेंगे तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? 18 शून्य। प्रश्न यहां पर लिख रहा हूं, इसका अर्थ समझिएगा। 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12, ये 3 का गुणज है। 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया है ना, होते हुए 450 कर दिए। 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 15 गुणा है ना, ऐसे होते हुए गुणा 450 है। इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? देखिए एक चीज है, यदि मैं लगातार संख्याओं का गुणनक्रम बनाना चाहूं तो 3 कॉमन नहीं करना भाई, ये गुणज है ना, ऐसा नहीं करना 3 कॉमन कर ले। मैंने तरीका क्या कहा, हमने कहा पहले ये देख लीजिए गुणज किसका है। आप बताइए ये गुणज किसका है? यह 3 का गुणज है। ये किसका गुणज है? 3 का। तो आप सिंपल तरीका है, जब यह 3 का गुणज है तो अंतिम पद में 3 से भाग करिए। अंतिम पद में 3 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा? 150 बार जाएगा। तो पहले 3 पर घात 150 लगा दीजिए। पहले 3 पर घात कितना लगा दीजिए? 150। अब गुणा करिए, अभी काम नहीं खत्म हुआ। पहले आप ये देखिए गुणज किसका है? ये 3 का गुणज है। तो आप अंतिम पद में 3 से भाग कर दीजिए, 150 बार गया। तो पहले 3 पर घात 150 कर दीजिए, लेकिन अभी काम नहीं खत्म हुआ, अभी गुणा। अब 1 से लेकर अभी 150 तक का गुणा और करना। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 होते हुए कहां तक बनेगा? 150 तक। अब ये कैसे बनेगा? एक लाइन जैसे हमने पिछले सवाल में विस्तार करा था वैसे कर लेंगे। अच्छा, शून्यों का निर्माण होता कैसे है? 2 गुणा 5 के जोड़े से। क्या 2 और 5 के अतिरिक्त आपको और किसी संख्या से कोई लेना देना है? नहीं, हमें मतलब केवल 2 से है या 5 से है। तो क्या 3 से मतलब है? यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 150 बार है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए भाई। 3 से तो कोई मतलब है नहीं। अब 3 चाहे 150 बार आए, चाहे 3 1500 बार आए, चाहे लाख बार आए, हमें 3 से क्या मतलब? हमें तो 2 गुणा 5 से मतलब है ना। अब 2 गुणा 5 कहां मिलेगा? यहाँ तो ना तो 2 मिलेगा ना तो 5। अब आपको 2 गुणा 5 कहां मिलेगा? जब आप 1 से लेकर 150 तक की सभी संख्या का गुणनखंड करेंगे। जब आप 1 से लेकर 150 तक की सभी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। लेकिन ज्यादा बार कौन मिलेगा? आप जानते हैं कि जब लगातार संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो 2 ज्यादा बार मिलेगा और 5 की संख्या कम होगी। तो हमें किसकी जरूरत है? ज्यादा वाले की कि कम वाले की? भाई जो कम बार आएगा। तो डेफिनेट 5 की संख्या कम होगी। तो आप ऐसा करिए ना, 150 में 5 से भाग करिए। 5 से भाग क्यों करें? क्योंकि हमने कहा था ना कि जब 5 की संख्या निकालनी हो तो 5 से भाग करेंगे, 2 की संख्या निकालनी हो तो 2 से भाग करेंगे। तो 150 में 5 से भाग करेंगे तो 5 या 15 30 बार गया। 30 में 5 से भाग करेंगे, 5 छक्के 30। अभी 6 में फिर 5 से भाग हो जाएगा एक बार, हालांकि शेष 1 बचेगा, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल भागफल से है, कितनी बार जा रहा है मतलब उससे है। तो 6 में 5 से भाग करेंगे तो 5 1 का 5, एक भागफल आएगा, शेष से मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। 30 6 36 और 1 37 बार 5 आएगा। कितनी बार 5 आएगा? 37 बार 5। 37 बार 5 का मतलब समझ रहे हैं? 5 पर घात 37, मतलब 5 5 37 बार। लेकिन 2 की संख्या 37 से कहीं ज्यादा होगी, अतः 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनेंगे? इसलिए 2 गुणा 5 के 37 जोड़े बनेंगे, और 37 जोड़े बनेंगे तो दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? 37, जितने जोड़े बनेंगे। अच्छा, 3 के गुणज में कोई डाउट नहीं है, 2 का गुणज मैंने बता ही दिया, वहां भी कोई डाउट नहीं, लेकिन कंफ्यूजन कहीं 5 के गुणज में हो जाता है। मैं 5 के गुणज का एक सवाल लिख रहा हूं, मैं चाहूंगा कि अटेम्प्ट करिए। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 है ना, होते हुए चलिए गुणा 800 कर देते हैं। इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? तय करिए। ये गुणज किसका है? 5 का। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30, ये किसका पहाड़ा है? ये 5 का गुणज है। तो 5 कॉमन नहीं करना, बल्कि आप ऐसा करिए ना, 180 में 5 से भाग कर दीजिए। सॉरी 180 नहीं 800 है ना। देखिए 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, ये किसका गुणज है? 5 का गुणज है। तो अंतिम पद में पहले 5 से भाग कर दीजिए 800 में, तो 160 बार जाएगा। तो पहले 5 पर घात कितना लगाएंगे? 160 लगाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 पर घात 160 लगाएंगे। अब गुणा, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो 5 5 160 बार, मतलब 5 पर घात 160 लगाएंगे। उसके बाद 1 से 160 तक लगातार गुणा भी करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, जैसे हमने पहले सवाल में डिटेल में किया वैसे ही आप लगाएंगे तो ये टर्म बनेगा। अब बताइए यहां पर किसकी संख्या ज्यादा होगी? जब ये पूरे का गुणनखंड करेंगे तो किसकी संख्या ज्यादा होगी? 5 की संख्या तो ज्यादा दिख रहा है ना। देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 160 बार तो यही है। 5 की भीड़ तो यही काफी ज्यादा हो गई, 5 की भीड़ यहां पर तो बहुत ज्यादा हो गई। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 160 बार, तो 5 तो 160 बार यही है। लेकिन जब अभी आप 1 से लेकर 160 तक का गुणनखंड करेंगे तो अभी और बार 5 आएगा, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 160 बार तो यहां हो गया। लेकिन 1 से 160 तक गुणनखंड करेंगे तो 1 से 160 तक के गुणनखंड में 5 कितनी बार आएगा? चलिए देखिए, 5 की संख्या निकालनी है ना, तो आप इसमें पहले 5 से भाग करिए। तो 5 3 15, 1 10 5 2 10, 32 बार गया। अभी 32 में फिर 5 से भाग लग जाएगा, हालांकि शेष बचेगा, लेकिन शेष से मतलब नहीं, भागफल से मतलब है। तो 32 में 5 से भाग करेंगे, 5 छक्के 30, शेष 2 बचा, उसको हटा दीजिए, उससे मतलब नहीं है। अब 6 में 5 से भाग करेंगे, 5 1 का 5, शेष 1 बचा, छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं। तो 32 6 38 और 1 39 बार 5,
39 बार 5 का मतलब समझ है, 5 पर घात 39। अब बताइए 5 कुल कितनी बार हुआ? 5 160 बार यहाँ है और 5 39 बार यहाँ है, तो 5 कितनी बार हो गया? 5 160 बार यहाँ है, 5 पर घात 160 है ना, और 5 39 बार यहाँ है, तो 5 हो गया 199 बार, 199। कैसे? 160 और 39 जोड़ेंगे 199। 5 5 5 5 199 बार है, लेकिन 2 की संख्या कम होगी क्योंकि यहां पर तो 2 मिलेगा नहीं। अब 1 से लेकर 160 तक की संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा? पहले आप निकाल के चेक करिए। मैं जानना चाहूं कि 1 से लेकर 160 तक की सभी संख्या का गुणनखंड करूं तो 2 कितनी बार आएगा? तो 2 से भाग करेंगे, 80 बार में कटा, 80 2 से कटेगा 40 बार में, 40 2 से कटेगा 20 बार में, 20 2 से कटेगा 10 बार में, 10 2 से कटेगा 5 बार में। अभी 5 में फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूना 4, हालांकि शेष 1 बचेगा, उससे मतलब नहीं है। अब 2 में फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार, अब तो 1 में 2 से भाग जाएगा नहीं। अब यही जोड़ लीजिए, 8 4 12, 120 20 40 150 55 2 57 158, 158 बार 2 है। 158 बार 2 का मतलब समझ रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 158 बार। तो यहाँ 2 2 कितनी बार है? मात्र 158 बार। और 5 5 कितनी बार है? 5 तो 160 बार यही हो गया, और 5 अभी 1 से 160 तक गुणनखंड करेंगे तो 39 बार और आएगा, मतलब 5 कुल कितनी बार हो गया? 199। कैसे? 5 160 बार यहाँ है, 5 39 बार यहाँ है, तो 5 कितनी बार हो गया? 199 बार। लेकिन 2 2 केवल कितनी बार है? 158 बार। इसलिए बताइए 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनेंगे? जिसकी संख्या कम होगी तो 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 158 जोड़े। अतः दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? 158। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकलता है जब 5 के गुणज पर कोई सवाल बनेगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, 5 के गुणज से यदि कोई प्रश्न बनेगा तो हमेशा 5 की संख्या ज्यादा होगी। क्योंकि देखिए 5 5 160 बार यही आ गया, और 1 से 160 तक गुणनखंड करेंगे तो 39 बार 5 और आएगा, तो 5 कुल कितनी बार हो गया? 199। लेकिन 1 से 160 तक के गुणनखंड में 2 कितनी बार आएगा? मात्र 158 बार। इसलिए यहां पर 2 की संख्या कम होगी, और हमें मतलब कम से ही है। अतः 5 निकालने की जरूरत नहीं है, यह कंफर्म है कि यदि 5 के गुणज से प्रश्न बनेगा तो 5 की संख्या ज्यादा होगी। अतः आप डायरेक्ट 2 की संख्या निकाल लिया करिए। मतलब एक चीज समझिए, कंफर्म था 5 5 तो 160 बार यही हो गया, लेकिन जब 1 से 160 तक की संख्या का गुणनखंड फिर से करेंगे, इसका तो गुणनखंड करना पड़ेगा, तो जब 1 से लेकर 160 तक गुणनखंड करेंगे तो अभी 5 39 बार हो रहेगा, तो 5 160 बार यहां आया था, 5 39 बार यहां है, तो 5 कितनी बार हो गया? 199 बार। 160 और 39 जोड़ेंगे, लेकिन 2 की संख्या कम होगी क्योंकि 1 से लेकर 160 तक का गुणनखंड करेंगे तो 2 केवल 158 बार आएगा, तो जोड़े कितने बनेंगे? 2 गुणा 5 के, जिसकी संख्या कम है। तो 2 की संख्या कम है और कितनी है? 158 है, अतः केवल 158 जोड़े बनेंगे। तो एक सवाल मैं आपको 10 के गुणज पर दे रहा हूं, 10 के गुणज को भी लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन हो क्या जाता है? हम लोग खुद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं प्रश्न में। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, आप देखिएगा। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 होते हुए गुणा 1200 है, इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? तो ये किसका गुणज है बताइए? ये किसका गुणज है? ये 10 का पहाड़ा है, 10 का गुणज है। तो ऐसा करिए, अभी अंतिम पद में 10 से भाग करिए 1200 में, और 1200 में 10 से भाग करेंगे 120 आएगा। कितना आएगा? पहले क्या करें? पहले 10 पर घात 120 लगा दीजिए। पहले क्या करें? 10 पर घात 120 लगा दें। अभी बात खत्म नहीं हुआ, 120 बार आया है ना, अभी 1 से लेकर 120 तक का गुणा भी करना पड़ेगा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये प्रोसेस समझ है? पहले सवाल में मैंने बताया था ये कैसे होता है। चलिए अच्छा बताइए, जब हम 10 पर घात 3 लिखते हैं तो 10 पर घात 3 का मतलब 1000 हुआ, और 1000 में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी है? 3। यदि 10 पर घात 4 होता तो 10,000 होता, तो दाहिनी ओर 4 शून्य होते। 10 पर घात 5 होता तो दाहिनी ओर 5 शून्य होते। इसका मतलब 10 पर घात जितना होगा उतने शून्य ऑलरेडी होंगे। जैसे यहाँ 10 पर घात 120 है ना, इसका मतलब 120 शून्य तो ऑलरेडी है, पहले से है, क्योंकि 10 पर घात 120 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 120 बार, और 10 का गुणा 10 में जितनी बार गुणा करेंगे दाहिनी ओर उतने शून्य आएंगे। मतलब 10 पर घात कितना है? 120 है, तो 120 शून्य ऑलरेडी है। कैसे पता चला बताइए? देखिए 10 का गुणनखंड क्या होगा? 10 का गुणनखंड 2 गुणा 5 है। 10 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 5। अभी इस पर घात 120 है, तो बताइए 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बने? 2 गुणा 5 के 120 जोड़े तो बन गए। क्या केवल 120 जोड़ा ही बनेगा? नहीं, और बनेगा। क्यों? देखिए 10 को 2 गुणा 5 लिख दिया, और 10 पर घात 120 है, मतलब 2 गुणा 5 पर 120, तो 2 गुणा 5 के 120 जोड़े तो बन ही रहे हैं, लेकिन अभी और जोड़े बनेंगे। कहां? और जोड़े कहां बनेंगे 2 गुणा 5 के? जब 1 से लेकर 120 तक की संख्या का गुणनखंड करेंगे तो अभी 2 गुणा 5 के और जोड़े बनेंगे। कितने? अच्छा, जब लगातार संख्या का गुणनखंड करते हैं तो 2 ज्यादा बार आता है और 5 की संख्या कम होती है, तो हमें संख्या किसकी निकालनी है? 1 से लगातार 120 तक का गुणनखंड करें तो 5 की संख्या कम होगी, अतः 5 निकालना है। तो 120 में 5 से भाग करिए 24 बार, 24 में फिर 5 से 5 चौके 20,
अब तो 4 में फिर 5 से भाग जाएगा, नहीं तो 24 4 28 बार 5। 28 बार 5 का मतलब यह है कि 5 5 28 बार, इसलिए 2 गुणा 5 के 28 जोड़े और बनेंगे, के 28 जोड़े और बनेंगे, 28 जोड़े और बनेंगे। इसका मतलब समझ रहे? इसका मतलब यह है कि 120 जोड़े तो यहां बन चुका है, 28 जोड़े और बनेंगे, तो इसलिए कुल जोड़े कितने होंगे बताइए? इसलिए कुल जोड़े कितने हो गए? देखिए 2 गुणा 5 के 120 जोड़े तो पहले से थे, और प्लस 28 जोड़े और बनेंगे, तो टोटल 148 148 जोड़ा होगा, इसलिए दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? 148 होंगे, न कि 128। बिल्कुल सही। खंड पहला हम लोगों का पूरा है। एक बार शुरुआत से जो लोग देर से जुड़े हो, स्पेशली मैं तो कहूंगा जहां से ये हेडिंग हमने शुरू किया कल के क्लास से, वहां से थोड़ा आप लोग देखिएगा, पूरी चीजें सिस्टमेटिकली समझ में आएगी। कल से शुरुआत करेंगे सेक्शन बी की, विभाज्य की, और आपके परीक्षा में एक निश्चित प्रश्न विभाज्य से आएगा, डेफिनेट। कैसे प्रश्न होंगे, इसके क्या क्या नेचर है, शुरुआत कल से करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग भाग होगा विभाज्य का, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग तो है भी। तो चलिए मुलाकात करते हैं कल।